बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह व्हिच इज़ पैशनेट मर्सीफुल एंड एंटायरली मर्सीफुल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ यूनिट नंबर 10। अभी हाईलाइटर सेलेक्ट होगा। हाँ, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ यूनिट नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। टेक्नोलॉजी का किरदार क्या है हमारी ज़िंदगियों में। ठीक है, तो आंसर बनता है इसका, टेक्नोलॉजी प्ले अ सिग्निफिकेंट का मतलब है अहम, रोल किरदार। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट है, ठीक है, आलात हैं, वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखे जा सकते हैं। इन आवर होम्स, घरों में, ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस, घर में, स्कूल्स में, ठीक है, हॉस्पिटल में, एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे टेक्नोलॉजी के हालात ना हो। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ कन्वीनियंट, आसान बना दी इसने हमारी लाइफ को। एंड विदाउट इट लाइफ विल बी स्ट्रेनियस का मतलब है मुश्किल। ठीक है, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस हाउ यू यूज़ टेक्नोलॉजी एट होम्स एंड इन योर पर्सनल लाइफ। कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, ठीक है, और ज़ाती ज़िंदगी में। अच्छा, टेक्नोलॉजी हैज़ फुली इंट्रूड का मतलब है शामिल भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब शामिल है नहीं, तो इसका मतलब है घुसना। ठीक है, तो इस तरह कह सकते हैं टेक्नोलॉजी मुकम्मल हमारे ज़िंदगियों में शामिल हुई या घुस गई है। इनटू आवर होम्स एंड लाइफ्स वेरियस मुख्तलिफ, ठीक है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट कैन बी सीन इन आवर होम। उनको देखा जा सकता है कहाँ पे, हमारे घर में। वी यूज़ फ़ोन, ठीक है, हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन, कंप्यूटर, ठीक है, इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट, एंड वेरियस अदर टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स दैट हैज़ मेड आवर लाइफ्स। और बहुत से और टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स इसके अलावा भी हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी कन्वीनियंट, आसान एंड कंफर्टेबल और आरामदेह बनाई है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जो सफ़र के गाड़ियाँ वगैरह हैं उसमें कैसे जो है ना कंट्रीब्यूट कर रही है टेक्नोलॉजी। टुडे टेक्नोलॉजी हैज़ अ लॉट टू डू इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इट शेप्ड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। इसने दुनिया को क्या कर दिया है, एक आलमी गांव बना दिया है। ठीक है, गांव। अ डिस्टेंस दैट टुक मंथ्स इन द पास्ट। सफ़र या जो फासला होता था वो अगर माजी में कितने टाइम लेता था, मंथ्स लेता है, महीने। ठीक है, महीने लेता था, तो टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, इन द पास्ट नाउ इट इज़ पॉसिबल टू कवर इन मिनट्स एंड आवर। तो वही सफ़र जो है अब हमें एक घंटों, ठीक है, और मिनटों में कर सकते हैं। द कंट्रीब्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी टू द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ इनॉर्मस का मतलब है ह्यूज, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन हिस्सा या शराकत जो है आसानी बनाने में ट्रांसपोर्टेशन को टेक्नोलॉजीज़ में क्या किया है, एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। के जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने ज़राअत में इसका रोल बयान करें या उसकी अहमियत बयान करें। ठीक है, इम्पोर्टेंस का मतलब है अहमियत। ठीक है, अहमियत, और ज़राअत का मतलब है एजुकेशन के ज़राअत। ठीक है, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल। अच्छा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने सिर्फ ये पॉसिबल किया, मुमकिन किया, ठीक है, टू ग्रो प्लांट्स, ताकि हम उगा सके क्या चीज़, प्लांट्स, जो अपने
पौधे वगैरह या फसल वगैरह इन डेजर्ट सहरा में, ठीक है। पहले ये जो था ना पॉसिबल नहीं था, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हुआ। इनॉर्मस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूज डेवलपमेंट हुई है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक ह्यूज डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। इनॉर्मस का मतलब है ह्यूज। हैज रिजल्टेंट इन द प्रोडक्शंस ऑफ ड्रॉट एंड पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स, ठीक है, कि ऐसे प्लांट उगाए गए हैं जिसमें खुशहाली उस पर असर नहीं करती और पेट्स ऐसे कीड़े जो फसल को तबाह कर दे, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि उन पे असर नहीं करती, वो उसका मुकाबला करते हैं, रेजिस्ट करते हैं इन दोनों चीज़ों का। तो ये दोनों चीज़ें किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हुई? टेक्नोलॉजी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, हाउ इज टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड टू जनरेट चीप इलेक्ट्रिसिटी, के टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा रहा है ताकि प्रोड्यूस की जा सके, बनाई जा सके, ठीक है, जनरेट बनाना, ठीक है, चीप सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बिजली। अच्छा, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल, टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन किया, क्या मुमकिन किया? टू जनरेट चीप इलेक्ट्रिसिटी के पैदा की जा सके सस्ती बिजली। द वाटर ऑफ द रिवर इज टैम्ड, टैम्ड का मतलब है काबू में करना, ठीक है, या जमा करना। आप अगर यहाँ पे इसकी मीनिंग लेना चाह रहे हो जमा करना तो वो भी ठीक है। अरे इन अ लार्ज लार्ज डैम में जमा किया जा सकते हैं या उनको काबू में करके लार्ज डैम बनाए जा सके। विच इज़ यूज टू रन जनरेटर, जो कि इस्तेमाल होते हैं जनरेटर को चलाने के लिए। इंडीड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दरअसल उससे जमा करके क्या बनाते हैं वो? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ड्यू टू द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नाउ यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट, अभी आप सूरज की रोशनी से भी बिजली बना सकते हैं और हवा से भी बना सकते हैं। तो कौन से 3 जरिए बने हमारे पास बिजली पैदा करने के? एक पानी हो गया, ठीक है, दूसरा सूरज हो गया और तीसरा हो गया हवा। इन तीनों तरीकों से टेक्नोलॉजी की वजह से बिजली पैदा करना मुमकिन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन, टेक्नोलॉजी का मेडिसिन पे क्या असर हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है या तरक्की की है इन्होंने, तो वो बयान करें, ठीक है। द टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट सी चेंज, सी चेंज का मतलब है बड़ा या बड़ी तब्दीली, ठीक है, जिस तरह इमरान खान कहता है तब्दीली आई है, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में एडवांस हेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस हेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उसने क्या किया? हैज़ रिजल्टेड इन ऑन टाइम डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब है तशखीस, ठीक है, कि ऑनलाइन एडवांस हेल्थ टेक्नोलॉजी से बीमारियों की तशखीस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट और इलाज में ऑन टाइम होने में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा, ड्यू टू दिस फैक्टर, इस फैक्टर की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड, जो मुतवक्के ज़िंदगी है लोगों की वो भी बढ़ चुकी है, इस वजह से बढ़ चुकी है। क्या हो गया कंप्यूटर को यार? क्वेश्चन नंबर 7 है, डज टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट कल्चर एंड सोसाइटी एंड हाउ, इन्होंने जो टेक्नोलॉजी है इसने हमारे कल्चर और सोसाइटी पे असरात डाले हैं कि नहीं? तो आंसर है, अगर डाले हैं तो कैसे? आंसर है टेक्नोलॉजी हैज़ इम्पैक्टेड कल्चर एंड सोसाइटी, तो आंसर है यस, टेक्नोलॉजी ने असरात डाले हैं, ठीक है, किस पे? हमारे सोसाइटी एंड कल्चर पे। इट हैज़ बेनिफिटेड, इसने फ़ायदा दिया है, द मेन काइंड अलॉट, इंसानियत को बहुत ज़्यादा, बट इट हैज़ आल्सो सम सोशल एलिमेंट, लेकिन इसकी जो है कुछ हमारी सोशल बीमारियां भी या मर्ज भी बड़े हैं। इट हैज़ रून्ड द मॉरल कैरेक्टर ऑफ मैनकाइंड, इसने तबाह कर दिया है, तबाह किस चीज़ को? मॉरल, अखलाकी जो कैरेक्टर था हमारा इंसान का, उसको उसने तबाह कर दिया है। फर्दर मोर पीस एंड ट्रांक्विलिटी, पीस का मतलब है सुकून और ट्रांक्विलिटी का मतलब है खामोशी, इज़ रेयरली अवेलेबल, रेयरली का मतलब है शादो नादर ही इंसान को दस्तयाब होते हैं।